गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए बना हुआ है। कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस तरह की वीडियो से, क्योंकि ये आपके स्टेट पीसीएस या जो यूपीएससी में मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और अगर आप इंग्लिश से अपना नाता बनाना चाहते हैं तो यही एक ऐसा तरीका है जिससे आप बहुत जल्दी और आसानी वे से सीख सकते हैं। तो हम आज आर्टिकल पढ़ेंगे, कोल इम्पोर्ट्स रोज़ 30%। तो जो कोल के इम्पोर्ट्स हैं, मतलब इम्पोर्ट्स क्या होता है, खरीदना, बढ़ गए हैं 30% इन दी फाइनेंशियल ईयर 23 2023 में बढ़ गए हैं 30% टू 160 मीट्रिक टन ऑन डिमांड। तो इसकी डिमांड क्या हो गई है, 162 मीट्रिक टन ऑन डिमांड। तो इसमें क्या बातें दी गई हैं, देखो जानते हैं। 1 सेकेंड। तो यहाँ पे दिया गया है कि इंडिया कोल इम्पोर्ट्स, जो इंडिया के कोल इम्पोर्ट्स हैं, इंक्रीज बाय 30% से बढ़ गए टू 162.46 मिलियन टन। तो ये मिलियन टन हो गए। मिलियन क्या होता है, 1 मिलियन 10 लाख। तो 1 टन क्या होता है, 1000 kg। तो एक जो क्विंटल क्या होता है, एक क्विंटल होता है 1000 kg, और 1000 kg को ही टन बोलते हैं। तो 162 मिलियन टन इन द ईयर 2022-23 फाइनेंशियल ईयर अगेंस्ट 124। पहले क्या थी मीट्रिक टन, अर्लियर पीरियड इसी साल क्या थी, 124 मिलियन टन थी। अभी क्या 162 मिलियन टन हो गई है। तो पीरियड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द इम्पोर्ट्स ऑफ द कुकिंग कोल रोज। द कुकिंग कोल है जो कोयला है, उसका क्या इम्पोर्ट्स खरीदारी बढ़ गई है, उसकी बढ़ गई है 5.442 टू 54.46 मीट्रिक टन। मतलब 54 मीट्रिक टन ओवर हो गया है, जो कि फाइनेंशियल 2022 में क्या था, 51 था, अब वो 54 मीट्रिक टन हो गया, मिलियन टन हो गया है। तो ये एम जैक्सन सेड इन द रिपोर्ट में कहा, इन मार्च अलोन नॉन कुकिंग कोल इम्पोर्ट्स टू एट 30.88 मिलियन टन। तो जो नॉन कुकिंग कोल है, कोयला है, उसका क्या वैल्यू थी, 13.88 मिलियन अगेंस्ट दी 12.61 मीट्रिक टन अर्लियर। जो पहले 12 मिलियन टन था, आज वो 13 मिलियन टन हो गया है। कुकिंग कोल इम्पोर्ट्स वर 3.96 मिलियन टन। इंडिया इज अमंग द टॉप 5 कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इंडिया क्या है, इंडिया में प्रोड्यूस होता है 5वें नंबर पे कोल इन वर्ल्ड में। हाउएवर सम पार्ट्स ऑफ इट्स कोल रिक्वायरमेंट आर मीट थ्रू द इम्पोर्ट्स एज द कंट्री इज अमंग द मेजर कंज्यूमर्स ऑफ द ड्राई फ्यूल। तो इंडिया बहुत बड़ा कंज्यूमर है ड्राई फ्यूल का। फॉर कुकिंग कोल ए की रॉ मटेरियल यूज इन स्टील मेकिंग। कुकिंग के लिए कोयला यूज़ किया जाता है, की रॉ मटेरियल है जो कि इम्पोर्टेंट है, की है इन यू स्टील मेकिंग में भी काम आता है। द कंट्री मेन्स हैविली डिपेंड्स अपॉन इम्पोर्ट। तो जो ये इंडिया में क्या है, इम्पोर्ट्स पे डिपेंड करता है कोयले के लेके। द परसिस्टेंटली क्या था, कंटिन्यूसली हाई डिमांड फॉर स्टीम कोल। तो भाप वाले के लिए क्या है, ज़्यादा डिमांड रहती है। कपल्ड विद द वीकनिंग ऑफ सी बोन प्राइजेज। तो जो यहाँ समुद्र में पैदा होता है उसके प्राइजेज लेड टू इंक्रीज वॉल्यूम्स ड्यूरिंग मार्च। तो मार्च के अकॉर्डिंग बढ़ गए हैं। दिस ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू, ये रहेगा आगे, कंटिन्यू रहेगा इन कमिंग मंथ्स इन व्यू ऑफ द अबव नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर एक्सपेक्टेड दिस समर। तो अबव से थोड़ा सा नॉर्मल से ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो एक्सपेक्टेड रहेगा द एम जंक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, गर्मी पड़ेगी तो घरों में एसी चलेंगे तो लाइट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम थर्मल पावर 80% यूज़ करते हैं। तो एम जंक्शन CEO वीना वर्मा सेड, along with the varieties of coal like anthracite, pulverized coal injection (PCI) coal, met coke and pet coke, total imports in financial year 23 were at 249 मिलियन टन। तो 249 मिलियन टन, मतलब 250 मिलियन टन लगा सकते हैं, अप फ्रॉम दी 200 मिलियन टन इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो 2022 में 200 मिलियन टन था, वो 250 मिलियन टन हो गया है। ए राइज ऑफ मोर देन 24%। तो बढ़ गया 24% ज़्यादा डिमांड बढ़ गई इंडिया में। तो यही एक आर्टिकल था। तो इसके जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या डाटा कैसे आ सकता है और कम है, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया है। चलो इसके बारे में जानते हैं। व्हाट इज़ कोल, कोयला क्या है, कोई आपसे पूछ रहे तो कोयला क्या है। कोयला क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ फोसिल फ्यूल्स। फोसिल फ्यूल्स क्या है, ये जो मतलब कोई भी चीज़ें नीचे दबी हैं अर्थ में और उसके बाद वो फ्यूल बना। तो फोसिल फ्यूल्स जीवाश्म ईंधन बोलते हैं ना, फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में टाइप में मिलता है, इज ऑफन नोन एज द ब्लैक गोल्ड। इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। इट इज़ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये परंपरागत सोर्स ऑफ एनर्जी है। इज़ वाइडली अवेलेबल, बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। इट इज़ यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल, घरों में यूज़ होता है। इन इंडस्ट्री सच एज आयरन एंड स्टील में,
एंड स्टीम इंजन में भी यूज़ होता है इन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड दी थर्मल पावर, उसको थर्मल पावर कहते हैं। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग कौन सा है, नंबर 1 पे चाइना है, सेकंड पे यूएस, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे इंडोनेशिया, पाँचवें पे इंडिया। तो याद रख सकते हैं चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोल इन इंडिया, कोल कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है इंडिया में। गोंडवाना कोल फील्ड्स जो 250 मिलियन ईयर ओल्ड हैं, 1 मिलियन 10 लाख, तो 250 मिलियन और पुराने हैं गोंडवाना कोल। गोंडवाना कोल मेक्स अप टू 98% ऑफ द टोटल रिजर्व। जो अपने इंडिया में जितना रिजर्व उसका 98% ये है, और 99% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द कोल इंडिया, जो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होता है उसका 99% हम गोंडवाना कोल ही प्रोड्यूस करते हैं। गोंडवाना कोल फ्रॉम इंडियाज मेट्रोलॉजिकल ग्रेड एज वेल एज सुपीरियर क्वालिटी कोल। तो ये क्या है, बहुत अच्छा मेट्रोलॉजिकल ग्रेड का है और ये सुपीरियर क्वालिटी का कोयला है। इट इज़ फाउंड इन दामोदर। तो दामोदर झारखंड और वेस्ट बंगाल में है जो एरिया है दामोदर वैली। एंड महानदी जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा में है, और गोदावरी क्या है महाराष्ट्र में, और नर्मदा वैली में पाया जाता है। और अब दूसरा टाइप क्या है, टर्सरी कोल फील्ड। टर्सरी कोल फील्ड है जो 15 से 60 मिलियन ईयर ओल्ड पुराना है। कार्बन कंटेंट इज वेरी लो बट इन रिच इन मॉइस्चर एंड सल्फर ज़्यादा रहता है इसमें। टर्सरी कोल फील्ड्स आर मेनली कन्फाइंड टू एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन्स, जो दक्षिण का पठार है उससे अलग अलग एरिया पे ये मिलता है जो टर्सरी कोल है। इंपॉर्टेंट एरियाज इंक्लूडिंग असम, मेघालय, नागालैंड जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी मिलता है, एंड हिमालय फुट हिल्स ऑफ दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान एंड यूपी एंड केरला में ये मिलता है। ये जो है टर्सरी पीरियड का है जो 15 से 60 मिलियन ईयर अगो हुआ था। क्लासिफिकेशन क्या क्या है कोयले की। तो एंथ्रासाइट सबसे ऊंची क्वालिटी होती है जिसमें 80 to 95 जो है % कार्बन कंटेंट होता है। फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटी, कहाँ मिलता है, थोड़ी क्वांटिटी मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में। इंडिया में ज़्यादा बिटुमिन्स पाया जाता है। बिटुमिन्स क्या होता है जिसमें 60 से 80% कार्बन कंटेंट होता है। इज फाउंड इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड एमपी में मिलता है। लिग्नाइट है 40 to 55% कार्बन कंटेंट रहता है। हाई मॉइस्चर कंटेंट है इसमें एंड इज फाउंड इन राजस्थान, लखीमपुर, असम में या तमिलनाडु में ये मिलता है। पीट कोयला कहा लेस देन 40% कार्बन कंटेंट। इट इज़ इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर और वुड टू कोल। तो पीट कोयला क्या है 40% कंटेंट रहता है इसमें कार्बन का, और इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। जब क्या है कोई लकड़ी से कोयला बनता है ये फर्स्ट स्टेज होती है, उसको पीट बोलते हैं। तो इंडिया में ज़्यादा आप जा सकते हैं, ए बी से याद रख सकते हैं। ए पहले आता है, फिर ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिन्स, फिर लिग्नाइट। और आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल आर्टिकल था और छोटा आर्टिकल था। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।